गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लाता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्लास 12 डेली में मैथमेटिक्स का वीडियो लाऊंगा एक्सेप्ट संडे। ओके ना, संडे को मैं ला सकता हूं, वो मेरी इच्छा है, लेकिन फिलहाल मैं संडे की कमिटमेंट नहीं कर सकता। लेकिन डेली आपके पास वीडियो आएगी। अगर आप इस डेली वीडियो को देखते हो, आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके ना, इसमें देखो ये दे रखा है और यूजिंग प्रॉपर्टी, क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टी। और मैं आपको क्या बता चुका हूं क्लास कि प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि लास्ट तक प्रॉपर्टी से आंसर लाओ। वैसे तो लास्ट तक आंसर आता ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े मैथमेटिक्स में स्लो हो या थोड़ा सा आपको लगता है डर, तो आप एक दो बार प्रॉपर्टी लगाओ, बाद में उसे सॉल्व कर दो। तो देखो x माइनस वाई कैसे मिलेगा, इससे। तो मैंने लिखा ये आर, देखो r1 इक्वल टू r1 माइनस r2। तो क्या बन जाएगा, देखो x माइनस वाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से z कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा y माइनस एक्स, है ना। और नीचे क्या बचा, y वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब ऊपर वाली रो से आप x, देखो इसको लिख सकता हूं x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो मैं x माइनस वाई कॉमन लूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिखूंगा कि r1 इक्वल टू r1 बाय x माइनस वाई, मतलब r1 में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो x माइनस वाई तो बाहर आ गया क्लास, अंदर क्या बचा, यहां बचा 1, वहां बचा x प्लस वाई, यहां x माइनस वाई नहीं था, ये y माइनस x है, तो क्या बचेगा माइनस का z, ये y, ये y स्क्वायर, ये zx, ये z स्क्वायर xy। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया, ठीक है ना। और मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि सबसे पहली चीज है कि आपके मन में आ जाना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्लास, मैं इसमें से माइनस करूंगा तो y जेड आ जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो इसके बाद कि r2 इक्वल टू r2 माइनस r3। तो देखते रहना, x माइनस वाई तो चल ही रहा है, ये है 1 x प्लस वाई माइनस जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, सॉरी माइनस कर रहा था y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो बच गया z माइनस वाई, और अंदर बचा जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखते रहना, अब मैं क्या करूंगा, दूसरी वाली रो में से जेड वाई माइनस जेड कॉमन लूंगा। तो x माइनस वाई तो पहले से था, y माइनस जेड और आ गया, तो अंदर ये बचा 1, ये x प्लस वाई, ये माइनस का z, यहाँ 1, यहाँ y प्लस जेड, और वहां पे माइनस का x, ये z, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई। अब क्लास मैं आपको क्या बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं आपके हाथ में आप कैसे करना चाहते हो। देखो ये दोनों चीज तो मिल चुकी है, अब आपको ये और ये चाहिए, है ना। अब देखो आप ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ला सकता हूं। देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके बाद लिखूंगा r2 इक्वल टू r2 माइनस r1। अब देखते रहना क्या होगा, r2 माइनस r1। तो देखो या r1 में लगा दो, किसी में भी लगा दो, r1 इक्वल टू r1 माइनस r2। देखो x माइनस वाई तो बाहर है, y माइनस जेड भी बाहर आ गया। अब देखते रहना, 1 में से बन जाएगा 0, इसमें से जाएगा रफ में, देखो x प्लस वाई में से माइनस करोगे y प्लस जेड, तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो x माइनस जेड, हमें z माइनस x चाहिए, मिल जाएगा, x माइनस कॉमन ले लो तो वो बन जाएगा z माइनस x, ठीक है ना। इसके बाद इसमें से माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, तो माइनस जेड प्लस एक्स, तो हमें क्या चाहिए z माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस 1 कॉमन लो, z माइनस एक्स। अब इसके बाद नीचे सब वैसे ही है, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब मैं ऊपर में से z माइनस एक्स कॉमन लूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे मिटा के, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो, ठीक है ना। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ये मुझे पता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो बोर्ड क्या, मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा, ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो ये तो बच ही गया। अब यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ क्या बचा -1, वहां क्या बचा -1, यहाँ क्या बचा 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आपको देखो ये तीन चीजें मिल गई, अब आपको ये तीन चीजें मिल गई, बस ये चाहिए। और मैं आपसे पहले क्लास से कहते आ रहा हूं, ये बिल्कुल भी नहीं होता प्रॉपर्टी का मतलब
कि आप 100% आंसर प्रॉपर्टी से निकालो। 100% का मतलब है लास्ट तक प्रॉपर्टी से निकालो। 3 फैक्टर मिल गए कोई बात नहीं, ये वाला आप वैसे निकाल दो। करना चाहो तो कोई ना कोई जुगाड़ वाली है, कुछ ना कुछ सोच के तो मिल ही जाएगा, लेकिन इतना मत सोचो, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे देखते रहना। आप इसके क्रॉस सॉल्व करोगे तो जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखते रहना मैं क्या करूंगा। देखो देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये तो था ही, जीरो वाला लिखो नहीं। फिर दूसरी टर्म के आगे क्या आता है माइनस, और ये माइनस तो पहले से है तो प्लस वन हो गया। इसके हिसाब से अंदर कौन बचेगा, मैं लिख देता हूं अभी, वन जेड, देखो वन जेड और माइनस एक्स और एक्स वाई। फिर अगली आ गया माइनस वन, इसके हिसाब से कौन बचेगा, वन जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर। अब देखते रहना, अब हमें बस इसे सॉल्व करना, और मैं कह रहा हूं क्लास ये आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा तो भी आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है भी समझ आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में ना आप पूरे नंबर उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो आना ही है, चाहे आप सही करो गलत करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या हो जाएगा देखते रहना, हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस यानी कि प्लस जेड एक्स, फिर माइनस वन है अंदर, जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, इस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये तो एक्स वाई था, ये वाई, ये जेड एक्स है, और वो प्लस का वाई जेड है। अगर मान लो क्लास ये नहीं भी आ रहा होता, मान लो आप ये नहीं भी आ रहा होता, वैसे तो लाना इसमें कोई दो राय नहीं और आएगा। मानो आप पेपर में बैठे और नहीं भी आ रहा तब भी लिख देना, इतना झूठ कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ समझना है। लेकिन अगर फंस गए पेपर में तो खाली छोड़ के आएंगे, ठीक है। तब की जुगाड़ बातें, साम नाम दंड भेद सब कुछ सीखना है। ओके क्लास, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 10th का फर्स्ट पार्ट। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ सीखोगे तो बहुत आसान है, याद करोगे तो फंसते चले जाओगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आएगा, ठीक है ना। सुनना, अब आपको चाहिए 5x प्लस 4 या फिर ये, तो 5x प्लस 4 देखो, इन सबको ऐड करके देखो, इन सबको ऐड करके देखो, इन सबको ऐड करके 2 1 2 3 और 2 5, तो मैं लिखूंगा r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x प्लस 4, वो भी बन जाएगा 5x प्लस 4, वो भी बन जाएगा 5x प्लस 4, नीचे 2x, नीचे x प्लस 4, नीचे 2x, नीचे 2x 2x और x प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 5x प्लस 4 कॉमन ले लूंगा, तो r1 इक्वल टू r1 बाय 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब मैंने देखा मुझे 4 माइनस एक्स ये कैसे भी करके 4 माइनस एक्स, अब 4 माइनस एक्स आ सकता है, मुझे ये देखने की कोशिश करनी है ना। 4 माइनस एक्स हो गया, देखो अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो आ जाएगा, देखो तो मैं क्या लिखता हूं, मेरे पास 5x प्लस 4 तो कॉमन आ ही चुका है। अब मैं क्या लिखता हूं, देखते रहे ना, 5x प्लस 4 आ ही चुका है। अब मैं लिखता हूं कि 4 माइनस एक्स है ना, अब मैं लिखता हूं कि 4 माइनस एक्स हो गया। अब मैं लिखता हूं C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 मेरे पास था ही, और अंदर क्या बचा 1 2x 2x 1x, और देखो सॉरी 1 नहीं, इसमें से माइनस करोगे 0, इसमें से देखो x प्लस 4 में से 2x माइनस करोगे तो 4 माइनस x, इसमें से माइनस करोगे 2x माइनस x माइनस 4 x माइनस 4, आप माइनस 1 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 4 माइनस x, इसके बाद 1 2x और x प्लस 4। अब इसमें से 4 माइनस x कॉमन ले लो, तो 5x प्लस 4 तो पहले से था, और एक 4 माइनस x और आ गया, 1 2x 0 1 माइनस 1 1 2x x प्लस 4। अब क्लास आपके पास है, आप चाहो तो इसे आप सॉल्व कर दो, और अगर मैं इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर देता ना तब भी मेरे पे 5x प्लस 4 तो है, मुझे क्या चाहिए था ये, अगर मैं इसे सॉल्व कर देता तो ये मेरा डेफिनेटली अपने पास आ जाता।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आता ही आता, चाहे आप मानो या ना मानो। आप करके देखो, नहीं आएगा तो कमेंट में मुझसे बोलना, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी भी सॉल्व करोगे तब भी आएगा। हो सकता है आप में से कोई अभी भी इसमें से 4 - x निकाल ले, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना। अब सीधा सॉल्व करो। 5x + 4 4 - x तो है ही अंदर। 1 के क्रॉस करोगे तो 1 के क्रॉस करोगे 1 के क्रॉस करोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, तो x + 4 माइनस माइनस प्लस 2x है ना। इसके बाद फिर 0 वाला हटाओ, फिर +1 लिखोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई से -2x - 2x। अब देखते रहना क्लास। 5x + 4 4 - x अंदर, ये हो जाएगा 3x + 4 और हो जाएगा -4x। अब देखते रहना। तो 5x + 4 और ये 4 - x तो था, और इसको सॉल्व करके भी आ गया 4 - x। तो मैं लिख सकता हूं 5x + 4 एंड 4 - x का होल स्क्वायर। तो बस क्लास आपका एटीट्यूड इतना अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब आपका देखने का नजरिया इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कर पाओ ना कर पाओ ये आपको ना पता हो, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसे डेफिनेटली अटेम्प्ट करूंगा। ओके क्लास, अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। देखो मुझे ये चीज देखते ही मिल गई, मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, इन सबको ऐड कर देता हूं, इन सबको ऐड कर देता हूं। तो लिख देता हूं r1 = r1 + r2 + r3। तो क्या बन जाएगा 3y + k, वो भी 3y + k, वो भी 3y + k। नीचे y y y + k y y y + k। आपने 3y + k कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, वहां पे y y + k y y y y + k। अब क्लास आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अब इसे सॉल्व करोगे ना तो k² आएगा ही आएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो k² आएगा ही आएगा। क्वेश्चन की हेडिंग थी यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल कर ली है ना। तो अब मैं आपको एक बार इस तरीके से करके दिखाता हूं, और ये तरीका सबसे आसान रहता है कि एक बार प्रॉपर्टी लगाओ उसके बाद सॉल्व करो। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व करने में भी आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। कैसी क्रिएटिविटी लगा सकते हो सुनना। आप किसी दो चीजों को जीरो बना सकते हो, मैं बिना जीरो बनाए सॉल्व करके दिखाता हूं, देखना। क्योंकि मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन तो कहीं से मिल जाएगा, आप गूगल पे टाइप करो आपको आंसर मिल जाएगा, यूट्यूब पे दुनिया लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपका एटीट्यूड बनाना चाहता हूं कि क्वेश्चन है क्या। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखते रहना। 1 अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, देखो y + k का होल स्क्वायर -y², फिर कौन बचेगा -1। मैं बस ये दिखा रहा हूं कि आप एक बार प्रॉपर्टी लगाते ही सॉल्व भी करोगे तब भी आंसर आएगा। 1 इधर कौन बचेगा, देखो ये बचेगा, ये और ये, इसकी मल्टीप्लाई से y² + yk और इसकी मल्टीप्लाई से -y। फिर किसकी बारी आएगी +1 की, इसके में कौन बचेगा, ये दोनों, तो हो जाएगा y² -y² -yk। अब देखते रहना 3y + k तो अपनी जगह है ही, अंदर जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab -y² माइनस अंदर जाएगा, पहले तो इससे काट दो -yk +1 अंदर जाएगा y² से y² तो ये बच गया -yk। अब देखते रहना, हाँ ये 2yk से 2yk कट गया, y² से y² कट गया, तो 3y + k और यहाँ क्या बचा k², आ गया ना। अगर मैं इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगाता, अगर मैं इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगाता तब भी मेरा आंसर आता, लेकिन क्वेश्चनर ये कह रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, दैट मींस ओनली आप एक बार प्रॉपर्टी लगाओ। अगर मैं तो कह रहा हूं लास्ट तक लगाओ, लेकिन लगा पाओ तब, नहीं लगा पाओ तो एक बार प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे क्वेश्चन सिखाने का मतलब, अगर आप यहां मुझे देख रहे हो तो ये है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि सोचना किस तरीके से, आंसर तो कहीं मिल जाएगा, आपको ये देखना है कैसे आ सकता है। मैंने देखा इन सबको जोड़ो तो क्या मिलेगा, देखो r1 = r1 + r2 + r3, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो मैं जोड़ के दिखा देता हूं,
a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी वो भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, वो भी जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन वाला आपका काम आसान करता है, लेकिन आप खुद अपना काम मुश्किल कर देते हो। b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ऊपर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो बचा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब क्लास दोबारा देखो, आपको चाहिए था a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, आपको कितनी बार मिला? एक बार। मैं कह रहा हूं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आएगा, नो डाउट। अब जिसको लग रहा हो डाउट तो वो इसे सॉल्व करो, नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताओ, आ जाए तो लाइक करके मुझे बताओ कि कितने लोगों ने वो बात समझी जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और प्यार दिखाओ मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और किसी के लिए। अब हम कुछ तिगड़म लगा सकते थे, तिगड़म लगाने की बात देखो, तिगड़म लगाने की बात देखो, तिगड़म लगाओ। अभी मुझे कोई तिगड़म नहीं दिख रहा, तो मैं बस सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हम और कुछ ये कर सकते हैं कि अगर मैं नहीं, ओके ना, सॉल्व कर देता हूँ। चलो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्लास ये है कि एक बार मतलब मिनिमम वन टाइम प्रॉपर्टी यूज करनी है बस। वन अंदर ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से। अब कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन वाइज आसान कर देता हूँ। कैसे? मैं इन दोनों टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों टर्म को जीरो बनाने की। कैसे? देखते रहना। a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास था, ये एडवांस स्टेज में सीखते हैं क्या कि तीनों को सॉल्व करने की बजाय हम अगर किसी दो को जीरो बना दें तो एक के क्रॉस सॉल्व करना आसान होगा। तो देखते रहना, इसको जीरो कैसे बनाऊंगा, तो लिखूंगा c2 इक्वल टू c2 माइनस c1 और c3 इक्वल टू c3 माइनस c1। वन में से बन जाएगा जीरो, वन में से बन जाएगा जीरो, तो क्या बन जाएगा अंदर? देखते रहना, अंदर बन जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2b 2c 1 माइनस 1 0। इसमें से ये माइनस करोगे कितना हो जाएगा? तो देखो मैं रफ में कर देता हूँ, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो माइनस b माइनस c माइनस a, तो माइनस कॉमन ले लो a प्लस b प्लस c। अब देखना, इसमें से माइनस करोगे 0, इसमें से माइनस करोगे 0, इसमें से ये माइनस करोगे 0। अब इसमें से ये माइनस करोगे, रफ में देखो c माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लोगे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ बचा माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी। अब देखते रहना, अब मुझे इन दोनों के क्रॉस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इसके क्रॉस सॉल्व करूंगा। तो a प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही था, 1 को बाहर रखा, अंदर ये दो, सॉरी कौन दो बचे? एक मिनट मेरे पे गलत आइटम बच गए, गलत आइटम कैसे? एक मिनट स्क्वायर बचना चाहिए था, वेट लेट मी चेक। ओके, गलती मिल गई, सॉरी क्लास। एक साथ दो ऑपरेशन नहीं लगाते, पहले एक लगाते हैं फिर दूसरा लगाते हैं, सॉरी जल्दीबाजी में हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर देते हैं। देखो आपके पास 1 2b 2c, इसे कर दो 0, वो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, है ना, और वो हो गया 0। वहां पे ये है 1 2b और c माइनस a माइनस b, ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करना है, तो पहले इसके क्रॉस सॉल्व करेंगे, इसके क्रॉस सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पे है ही, इसके क्रॉस सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखते रहना, इसके क्रॉस सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 1 बाहर, और इसकी मल्टीप्लाई से माइनस a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई c माइनस a माइनस b, ठीक है ना। और 0 से करने का फायदा नहीं है, फिर 0 वाला हटाओ, फिर अगला प्लस 1, उस वाले केस में इसको इससे, तो 2c की मल्टीप्लाई माइनस a प्लस b प्लस सी। अब इसको इसको इससे हो गया ना, प्लस हो गया ना, सही, प्लस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई से तो 2c हो गया ना, माइनस को प्लस कर दो, माइनस है ना प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस हो गया ना, a प्लस b प्लस सी अंदर आया, माइनस a माइनस b माइनस c, मल्टीप्लाई करना है c माइनस a माइनस b, और यहाँ पे प्लस 2ac
2bc 2c स्क्वायर। ओके ना, उधर देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस पी सी और प्लस 2ac 2bc और 2c स्क्वायर। आप देखो माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, माइनस बी सी से प्लस बी सी कट गया, और आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अच्छा माइनस 2c स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये अंदर फॉर्मूला बन गया गाइस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और पावर 1 किसके बराबर आ जाएगा, क्यूब के। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने गाइस। अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो कभी फेलियर नहीं फील होगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, मैं अगर इन सबको ऐड करूं, इन सबको ऐड करूं, इन सबको ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। पहला स्टेप आप जितनी जल्दी ढूंढोगे उतना फायदा होगा। देखो दो बार x आ गया, गलत लिख रहा हूं क्या, ओ सॉरी गलत लिखा, मेरे को लिखना चाहिए c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, क्या होगा, x x 2x y y 2y 2z 2z, 2 कॉमन लिया, x प्लस y प्लस z, और नीचे इधर भी आएगा 2y x प्लस y प्लस z, इधर भी आएगा 2y x प्लस y प्लस z, और यहाँ है x और यहाँ है y प्लस z प्लस 2x, और ये है x, ये है y, और यहाँ पे है y, और ये है z प्लस x प्लस 2y। अब मैंने यहां से कॉमन ले लिया ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z। अब आधे बच्चों को तो दिख गया कि हमें ये तो मिल गया, और अब हमें क्या चाहिए, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर चाहिए। अंदर क्या बचा, 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x y y और z प्लस x प्लस 2y। अब इसके बाद अब मुझे सॉल्व करना है। जिस तरीके से हम इस तरफ सॉल्व कर सकते हैं इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि फर्दर कोई प्रॉपर्टी लगा के हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z, तो मेरे पास पहले से था 1xy 1xy एज इट इज है, 1 में से 1 करोगे 0, इसमें से घटाओगे 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो x प्लस y प्लस z, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, ओके इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का x माइनस का y माइनस का z, तो माइनस कॉमन ले लो, x प्लस y प्लस z, और नीचे क्या बचेगा 1x और z प्लस x प्लस 2y। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, x प्लस y प्लस z, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z का स्क्वायर हो गया। अंदर क्या बचा 1xy 0 1 माइनस 1 1x और z प्लस x प्लस 2y। अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं इन दोनों को माइनस करता हूं। मैं क्या करता हूं, r3 इक्वल टू r3 माइनस r1, देखते रहे ना, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z का स्क्वायर मेरे पास पहले से है, 1x और y 0 1 माइनस 1, 1 में से बन जाएगा 0, इसमें से जाएगा 0, इसमें से जाएगा x प्लस y प्लस z। गुड, अब मैं इसमें से भी x प्लस y प्लस z कॉमन लूंगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z का क्यूब मेरे पास आ गया। अब अंदर क्या बचा क्लास, अंदर बचा 1x y 0 1 माइनस 1 0 0 और 1। अब मुझे बस इस अंदर वाले को सॉल्व करना है, और अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो इस अंदर वाले को सॉल्व करके क्या आना चाहिए क्लास, 1 आना चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देख रहे हैं डेफिनेटली 1 आएगा। अगर आप सोचने का तरीका सीख जाओगे ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z का होल क्यूब, इसको देखो हम ऐसे चलते थे ऐसे भी चल सकते हैं। 1 के क्रॉस कौन बचेगा, 1 के क्रॉस कौन बचेगा, ये इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से 1 माइनस 0, फिर इसको खोलना नहीं है इसको खोलना नहीं, क्योंकि 0 0 हटाओ, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z का होल क्यूब into 1, that is twice of x plus y plus z का whole cube. This is our answer. क्लास अगर पसंद आ रही है तो
लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ऐसा चला, अगर आपने प्यार दिखाया तो मैं आपको पूरा मैथ्स का कोर्स कराऊंगा क्लास 12th का फ्री। थैंक यू।